गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th में क्षितिज गद्य खंड में आज हम नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, इसी पाठ का आज हम व्याख्यात्मक अध्ययन करेंगे। इस पाठ में पात्र हालदार साहब, चश्मे वाला, जिसको कैप्टन कह के संबोधित करते हैं, और पान वाला, 3 पात्र हैं। तो चलिए आइए आज हम इस पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। जो हालदार साहब थे उनको हर 15वें दिन कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बड़ा नहीं था जिसे मकान कहा जा सके, या वहाँ पे जैसे कुछ ही मकान गिने चुने थे। बाज़ार था छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं बाज़ार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल था, तो और एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना था। 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। तो क्या क्या था वहाँ पे कस्बे में? एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना और 2 ओपन एयर सिनेमा घर थे। नगर पालिका भी थी। नगर पालिका थी जो कुछ न कुछ वहाँ पे करवाती रहती थी, और तभी कभी सम्मेलन करा देती थी, कभी जैसे आपके शौचालय बनाना, कभी जैसे सड़कों की मरम्मत कराना। वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। किसकी प्रतिमा? मिस मूर्ति। किसकी लगवाई? सुभाष चंद्र बोस की। यह कहानी उसी प्रतिमा के पर है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में भी है। क्योंकि छोटे से हिस्से के बारे में कैसे है? जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वो क्या थी? सिर की टोपी से लेकर कोट के दूसरे बटन तक थे, यानी मूर्ति का इतना हिस्सा था, और उसके बारे में पूरा क्या है, इस मूर्ति का वर्णन किया गया है। जो किस चीज़ की बनी थी? संगमरमर की बनी थी। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना ही होने की वजह से क्या है, नगर पालिका का बजट भी नहीं बैठ रहा था। तो इसी कारण वो ऊहापोह में उन्होंने चिट्ठी पत्रिके में, उन्हें ऐसा लगता है, लेखक सोचता है कि अपना समय बर्बाद किया होगा। ऊहापोह में होता है उधेड़बुन। तो समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने के लिए उन्होंने सोचा होगा। अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, जिनका नाम था मोतीलाल जी, उनका क्या नाम था? मोतीलाल जी, जिनको यह काम सौंप दिया गया, और जो महीने भर में मूर्ति बनवा देने का उन्होंने विश्वास दिलाया। तो ड्राइंग मास्टर को ये काम सौंपा गया, और बजट कम था। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी। अब आपको बताया है कि मूर्ति काहे की थी? संगमरमर की थी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मूर्ति, जिसको हम बस्ट कहते हैं, और सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ मासूम और कमसिन, फौजी वर्दी में थे। मूर्ति को देखते ही ऐसा लगा हमें कि उनके नारे याद आने लगे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुमको आज़ादी दूंगा। ये सब हमको क्या है, सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर याद आने लगे। इस दृष्टि से ये सफल और सराहनीय काम था। क्या कि मूर्ति लगी थी चौराहे पर, जिसको देखकर हमें सुभाष चंद्र बोस के नारों की याद आ रही थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, वो नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। यानी चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था। तो बच्चों, आज आपने नेताजी के चश्मे के पाठ का व्याख्यात्मक अध्ययन किया। आपको इसी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं।